जय जयकार દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર Hey, Sachidan, thank you. Kavya, Ben, Dakshay. Okay. काव्या, हाँ दादा. ये मंत्र बुलाए हम लोग फॉलो करेंगे. नमो अरिहंताणम. नमो नमो इससे स्टार्ट करेगा. नमो वितराग. नमो वितरागाय. नमो नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो नमो हरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धानम. नमो आयरियाणम. नमो नमो आयरियाणम. नमो उवज्जायाणम. नमो नमो उज्जायाणम. नमो लोय सव्वसाहुणम. नमो नमो लोय सव साहुणम. ऐसो पंचनमुक्कारो. ऐसो ऐसो पंचनमुक्कारो. सव्व पावपणासणो. सर्व सर्व पाव पावपणासनो. मंगलार्हं च सव्येसिम. मंगला मंगलारं च सर्वेसिं. पडवं हवै मंगलम्. परमा परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। Perv, this daily prayer. Perv. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जिया Ben. Study हाँ, prayer. जय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। क्यों क्यों आज एक्सप्रेस चल रहा है? आप आपने जो बोला वो सुना? दादा को प्रार्थना करते हैं, दादा का पिक्चर होना मांगता है, तो स्टडी में अच्छा होगा ना. दक्ष. दादा स्टडी प्रेयर हे दादा भगवान. हे
हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके 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 बच्चे, 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 उनके हैं सच्चे, दिल के दिल दिल के के है हैं सच्चे, 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 फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी हैं है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम अच्छे अच्छे। करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। तकसीबा, हे હા જય સચિદાનંદ હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો હે દક્ષિબા જુદા છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો હે દક્ષિબા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો હે દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ ओके, जय सचिदानंद। दीपक दीपक दादा, आज का टॉपिक है अथरामन ताड़ो। ओके, तो उसके पहले ये हमने कुछ बनाया, अपने खुद से बनाया कि कल बात हुई थी टीवी की, और टीवी, काव्या दीदी को स्कूल से आते तुरंत कुछ टीवी देखती है, और आई डोंट नो दूसरा कोई कोई दिखता है टीवी, और जिया नहीं, मैं नहीं दिखती। आपको टाइम ही नहीं होगा इतना, पर हाँ, नहीं। हाँ दादा, मैं थोड़ी थोड़ी देर देखता हूँ। क्या देखते हैं आप? दादा, तो जो फिल्म आती है वो और कार्टून्स। क्या क्या बोला, जोर से बोलो। दादा, कार्टून पर जो फिल्म आती है वो। कार्टून फिल्म। दक्ष, दादा आज मैंने बहुत दिनों के बाद आज टीवी देख ली थी। आज क्यों? स्कूल दादा आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो आज मैंने टीवी देखी, वरना दादा मैंने बहुत दिन से टीवी नहीं देखी थी। क्या देखा आज? दादा ने सॉन्ग सुन लिए थे टीवी पे, सॉन्ग? 5 6। कौन सा सॉन्ग? दादा हिंदी। हिंदी सॉन्ग? तो पद सॉन्ग सुनो ना, पद क्यों नहीं सुनते? सुनते, वो भी टीवी आता है आज। दादा ओके, दादा एनीवे, तो हाँ दादा बोलो क्या? का मैंने 1 2 बहुत महीनों बाद आज टीवी देखा। क्यों? दादा कुछ मन वो स्कूल से आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैंने आज टीवी देख ली थी। कुछ टाइम वो फ्री था? क्या दादा? टाइम फ्री टाइम था? हाँ दादा, उस समय फ्री बैठा था, तब खाना खा रहा था। ओके, तो दीपक दादा, हम अथरा मन ताड़ो, तो हम ऐसे सोचते हैं कि टीवी देख के, आई मीन, एडिक्ट हो जाता है कि फोन देखते हैं, तो वो तो अथरामन होता है ब्रेन में, मन में, अ, अ, और आंखों में सब। तो ये थोड़ी बातें करो कि तो क्या डिस्टेंट में कितना है, स्पेशली इन लोग जो स्टडी करता है उन लोगों का क्या असर होता है उसका। हमको लगता है कि हमने 10 मिनट देखा, आधा घंटा देखा, लेकिन फिर उसकी असर कितनी रहती है बाद में। हम कुछ भी काम करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, तो हम फोकस नहीं कर पाते। ये आपने अनुभव किया? हाँ दादा, फिर दादा वही अपने मन में आता रहता है। हाँ, तो अभी ये सब देखते हो, वो तो गलत ही था ना। हाँ दादा। फिर वो आपने उसके लिए कुछ किया कि नहीं दादा किया? उसको प्रतिगमन कर लूंगा। हाँ, ये देखने जैसा नहीं है, क्योंकि है ना, अंदर से ऐसा हुआ है, ये देखने में बहुत मजा है, हाँ अच्छा लगता है। वो ऐसा होने से हम देखते रहते हैं।
हाँ और फिर उसकी असर में आ जाते हैं। लेकिन अभी हाँ धीमे धीमे आप उससे अच्छा कुछ खेलेंगे ना घर में, बॉल लेके हाँ। उछालो, खेलो बॉल के साथ, स्किपिंग करो वगैरह, लेकिन वो सब अच्छा नहीं लगता है ना। सुपर ब्रेन योगा करने का दीपक दादा। लेकिन अभी अभी समस्या ये है ना कि ये सब इतना इजीली अवेलेबल हो गया है ना। मम्मी से फोन मांगो, मम्मी से परमिशन ले लो, टीवी देख लो, और समय निकल जाता है। और या समय कितना निकलता है ना वो भी पता नहीं चलता। ये एक एक बहुत एक बड़ी समस्या है। एक मिनट दीपक हाँ आधा दादा, घंटा गया, एक घंटा दीपक दादा गया, एक दो मिनट, घंटा गया। एक मिनट। अभी जिया दीदी को पूछते, जिया दीदी, आप स्कूल से आते हैं तो खाना खाते हैं? जिया सु अपने काव्या। हाँ, हम्म? तो जब खाते हैं तुरंत खाते हैं आके, आके कपड़े बदल कर खाकर फिर टीवी करती हूँ। या तो खाते समय कितना याद आता है कि अभी टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया? नहीं, खाते समय याद नहीं आता, लेकिन खाने के बाद आ जाता है। नहीं, कभी लेट होता है तो खाने का, तो भी होता है ना कि खाने ये होता है, ये होता है, और बाद में आप स्टडी करेंगे तो ये याद आएगा ना। ओके दीपक दादा, आई जस्ट वांट टू मेक दैट पॉइंट दीपक दादा। ऐसा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये अभी आप फ्री हो गए ना, खाना खा लिया, तभी थोड़ा चेंज के लिए बोलेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा हल्का करने के लिए। ऐसा हम मानते हैं कि टीवी देख के हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन उससे जो हमारे मन पर असर पड़ती है, हमारी चित्त पर असर पड़ती है ना, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए कुछ उसका रास्ता निकालो, कि ताकि आपको आपको मन को शांत करने के लिए या थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए आप जो भी करें, ये दो चीज से। और क्या देखते क्या हो टीवी में, काव्या? काव्या। हाँ दादा। हाँ, नहीं आप देखते कार्टून, क्या? हाँ, कार्टून्स, कार्टून्स और अच्छा, कहानियाँ। कार्टून और कहानियाँ। ओ, तो ठीक है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई उसको क्या बोलेंगे, सीरियल, सीरियल। अ, और कुछ देखते हैं सीरियल मूवी वगैरह, तो वो अच्छा नहीं है। ये बराबर है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नहीं देखते ना। नहीं, आधा घंटा, और संडे को 1 घंटा। अच्छा, बट संडे को भी आप यही देखते हो ना, कार्टून और वैसे ही? हाँ, और कई बार अगर मम्मी बोले तो मोरल फिल्म मम्मी दिखाती है तो वो देखती हूँ। अब वो आपकी मम्मी बहुत स्मार्ट है और बहुत अलर्ट भी है, इसीलिए अच्छा है। तो ये, पर लेकिन जो कार्टून के अलावा अगर कुछ देखते हैं सॉन्ग्स वगैरह, तो वो आपका दिमाग खराब करेगा। उसके लिए शायद जिया दिखती है। हाँ। नहीं, सॉन्ग सुनती हूँ। हाँ, सॉन्ग सुनती हूँ। सॉन्ग सुनते हो? कितना टाइम नहीं, सुनते कोई हो? एक आध सुन लेती हूँ। कितना टाइम? टाइम 10 मिनट, 5 to 10 मिनट। ओके ओके। लेकिन धीमे धीमे अभी ये ऐसा हो गया है ना, इसमें थोड़ा 10-15 मिनट है तो बराबर है, ज्यादा नहीं करना। अगर हाँ। अगर मम्मी कोई काम बोलती है ना कि पोछा लगा दो, हाँ, मम्मी ऐसा बोलती है कि पोछा लगा दो या फिर कचरा, तो मैं क्या सॉन्ग लगा दो? सुनते सुनते पोछा लगा पोछा दो? पोछा, हाँ, तो सॉन्ग हाँ, सुनते पोछा सुनते। लगाते लगाते सॉन्ग सुनते हो? ये तीर तो कुछ काम करता है ना, कि नहीं करता है?
नहीं, कई बार वो तीर्थ? करता है। वो तो सियाना लड़का है। वो मम्मी का सुनता है, दीदी का सुनता है कि नहीं सुनता है? हाँ तीर्थ, सुनता है। हाँ, मम्मी का सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनता हूँ। हाँ सुनते हो ना, बस। तो ये बात है। लेकिन जब भी आपके हाथ में ये आ जाता है तो और कोई साइड पे नहीं जाना, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अब दिमाग खराब हो जाएगा और फिर आप पढ़ाई करने बैठेंगे या कुछ भी करने बैठेंगे तो उसका आपको फोकस नहीं कर पाओगे। ये समझ में आया? और पर्व आप क्या देखते हो? दादा पर्व आप क्या वो देखते हो? दादा वो मूवीज और कार्टून्स देखता हूँ। मूवी? मूवी से बच के रहो। दादा कभी कभी देखता हूँ, पहले देखता था। ओके ओके, बराबर है। लेकिन अभी ये थोड़ा देखने का तो हो ही जाता है, लेकिन पीछे थोड़ा प्रतिक्रमण रख देने का। तो उससे क्या है, हमारा एक एंटरटेनमेंट का ये सब हो गया है ना। क्योंकि अगर आप कार्टून की किताब पढ़ोगे ना या कोई स्टोरी बुक, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अभी इसमें ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, रजनी दादा। हाँ, no, क्योंकि no, that is ठीक है ना, they are doing good, good. The ये only thing, बस only आप thing, आप आप कंट्रोल में है ना तो बहुत अच्छा है। right, right, और वैसे right. भी आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, जो आपका ध्यान भी रखते हैं, तो वो अच्छा है। हाँ, That is जय good. हाँ, सच्चिदानंद। इन लोग जो देखते हैं वो वेरी गुड, पर याद नहीं आना मांगता है उसके बाद में। उसमें से कुछ लेसन लर्न करते हैं काव्या, तो बहुत अच्छी बात है, वो लेसन वाला भी होता है। नहीं वो लेसन, वो वो कार्टून में उनकी कुछ मम्मी ने आता है। वो बताया ना कि आज वो आज कौन सा मॉरल देखा स्टोरी। था काव्या, आज कौन सा देखा था? दादा आज तो देखने वाली थी तो तारक मेहता बीच में आ गया तो उसमें रस पड़ गया। हाँ हाँ, सी ये अच्छा नहीं है। ये तो ये रस वाला उन लोग कैसे बोले, काव्या ये लेकिन रस वाला ही लेकिन बोला। तारक, ये तारक मेहता का है ना, वो सोशल लाइफ के सीरीज है। उसमें काफी कुछ अच्छा वो सिखाते भी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं, लेकिन लेसन्स बहुत सीखने मिलता है। तो आप या लेसन्स भी सीखते हो ना उसमें से। दिखता हाँ। था बाद एडिक्टेड हो जाता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, और टाइम सर एडिक्टेड हो जाता है, टाइम सर वो बोलेगा ये देखने का, ये देखना। तो ये बुक, लेकिन वो नॉमिनी नहीं देखते ना, बोलो बीच में आ गया तो इसीलिए। एनीवे ओके। ओके। चलो आज होमवर्क किया था पर किसी ने, हताक्षी बा, जिया, काव्या, और किया था आज? हाँ दादा, हाँ बोलो, दादाजी क्या बोलते थे तो क्या उठा लो। उसमें दादाजी ने कहा था आंट टाइप पजल सॉल्व। एमा उसमें हम ना अ, हम सच्चे होते हैं और सामने हमारी बात सच्ची होती है और सामने वाले की बात झूठी होती है। लेकिन है ना, वो अतरामण होती है ना, वो बात गलत है। तो जो सच और झूठ है ना, वो भगवान नहीं देखते, वो सिर्फ देखते कि कुछ अतराया तो नहीं है ना। तो उनके वहां है ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है सच झूठ का। क्या आपने उसमें क्या ग्रहण किया? दादाजी क्या बोलने, आपका शब्द में बोलो। इधर दादाजी कहना चाहते हैं कि हम नहीं, सच नहीं, होते हैं और सामने वाला झूठ होता है। आपको एक्सपेरिमेंट की एक्सपीरियंस किधर है इसमें, आप करते हैं इसे? दादा आपको ऐसा नहीं हुआ? एक फ्रेंड के साथ, मम्मी के साथ कभी करता है? साक्षी बात करते हैं, हम्म, दूसरे का सुनते हैं, कैसे आपका कुछ जवाब देते हैं? नहीं, दूसरे का सुनते हैं फिर जवाब देते हैं, जो ठीक लगे वो। फिर
हाँ सुनता हूँ ना। पापा मम्मी का, दीदी का तो नहीं सुनते? दीदी का सुनता हूँ पर वो अकड़ा के बोलते हैं ना तब नहीं सुनता मैं। अच्छा ओके, दीपक दादा बोलो, दादाजी क्या कर रहा है ये, और प्रैक्टिकल और काव्या, आपको, आप सुनते हैं सबका? हाँ दादा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई जो बोलता है वो हमें लगता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर हम उसे अपनी तरीके से करते हैं ना, तब बाद में पता चलता है कि भाई ही सही था। या वेरी गुड या ओके दीपक दादा। ये तो अच्छी बात है। आप अच्छे से उसका एनालिसिस करके आपको पता चलता है कि बड़े जो कहते हैं वो सही है। तो ये अच्छा है, तो ये सीखने का हमें मौका मिलता है। और बड़ों को भी समझना है। कहाँ चली गई जिया? ठीक है, तो बड़ों को भी समझना है कि छोटों को अकड़ा के नहीं बोले, अच्छे से बोले, प्यार से बोले, कि सामने वाले के का अहम को ठेस ना पहुंचे। हम पहली कलम बोलते हैं कि नहीं? पहली कलम पता है ना, किसी भी देहधारी जीवात्मा को के अहम को ठेस ना पहुंचे, ना पहुंचाई जाए, या पहुंचाने का अनुमोदन ना दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। तो ये कलम टूटने से सामने वाले को दुख होता है, और फिर उसका परिणाम से आपको ही दुख आता है। तो धीमे धीमे ये हमारा जो एक दूसरे के साथ का व्यवहार है, जहाँ पर सामने वाले के अहम को ठेस पहुंचता है, तो वो हम सुधारते जाते हैं, फिर बराबर हो जाएगा। किसी से भी बात करना है तो आदर और विनय, रिस्पेक्ट, कर्टसी, वो सब टूटना नहीं चाहिए। और वो जहाँ जहाँ टूट जाता है, रह जाता है, तो तुरंत प्रतिक्रमण कर देना चाहिए। तो ये समझ से हमें डीलिंग करना है। बराबर, बहुत अच्छे। जय हाँ। सच्चिदानंद। ओके, तो आज किसी को संक्रमण हुआ था मगज में, कुछ अच्छा नहीं आता, टीचर से कहा, घर में तीर्थ, नहीं। क्योंकि सर ऐसा ही नहीं आया था, ये क्यों ऐसे करता है, इसने क्या किया, दीदी क्यों ऐसे करती है, कुछ नहीं आया ऐसा। ऐसा तो कुछ आया नहीं था पर आज दीदी पर गुस्सा आ गया था। हाँ मुझे आज गुस्सा आ गया था। ओके जिया। हाँ जय सच्चिदानंद। आज है ना, मम्मी मम्मी के साथ थोड़ी अनबन हो गई। क्या हो, मम्मी को सुना नहीं आपने, क्या क्या अतिक्रमण किया? मतलब मैं ऊपर मतलब पढ़ाई करने बैठी हूँ ना, तो मम्मी कहती है कि तू ऊपर खाना मतलब मैं ऐसा कुछ खाना लेके आती हूँ तो ऐसा बोलती है कि तू नीचे खा, तो मैंने बोला नहीं मुझे ऊपर ही खाना है। तो थोड़ा अनबन हो गया। ओके, तक सिपा। धीरे आज मम्मी के साथ मन में टकराव हो गया था, क्योंकि आज जब मुझे ट्यूशन क्लास जाने थे, तो तब मैंने घर पे ऐसे नाइट ड्रेस पहना था, तो मुझे जो कपड़े पहन के जाने थे वो मैंने मम्मी ने मना किए। तो थोड़ा टकराव हो गया, लेकिन फिर मम्मी ने जो बोला वो किया, और फिर मम्मी का प्रतिक्रिया भी कर लिया था। थोड़ा टकराव हो गया था। ओके, वेरी गुड। पर पर हाँ दादा, आज किसी के साथ मेरी अतड़ामण नहीं हुई थी। माइंड में भी कुछ विचार में किसी नहीं आया था? नहीं दादा। काव्या बहन, नहीं दादा, आज तो किसी के साथ अतड़ामण नहीं हुई थी। और मगज में कुछ ऐसा नहीं हो, ये टीचर ऐसे करता है, इसने ये किया वो किया? ऐसा एक बार हुआ था आज शाम को। किसके साथ? और मगज ब्रेन में, हमें मनमा के किसी के साथ? मन में हुआ था दादा कि हमारे बास्केटबॉल की ट्रेनिंग चल रही थी, तो सर ने आज कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करवा ली, इसलिए ऐसा लगा कि आज तो ज्यादा प्रैक्टिस करवा ली, ज्यादा थका दिया, इसलिए सर पर गुस्सा आ गया था। अच्छा वेरी गुड।
दक्ष, लेकिन एक बात भी यहाँ समझना है, हम कुछ भी खेलते हैं या प्रैक्टिस कराते हैं, तो जब हमें थोड़ा ज्यादा कराते हैं ना, तो उसमें थकावट हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी ज्यादा आ सकता है। लेकिन उस तरह से हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। अगर हम समझो हर रोज आधा घंटा ही करते हैं, तो वो आधा घंटे से हमारी शक्ति बढ़ेगी नहीं। वो धीमे धीमे बढ़ाएंगे, कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। तो अच्छा है, क्योंकि वो उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम में ही आता है कि ताकि आप फिर रियल गेम में स्ट्रेस ले पाओगे। ख्याल में आया? अगर बहुत एग्रेसिव गेम हो गई, टाइट गेम हो गई, तो फिर उसमें थकावट ज्यादा होगी। और इस तरह से जब हमें ट्रेन किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, दी जाती है, तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये समझ में आया? हाँ दादा। जब सिखाते हैं तभी तो अच्छा नहीं लगता है, ये सर भी ऐसे है ना करके। लेकिन हमें वो उनका एक गोल होता है कि प्लेयर्स को स्ट्रांग बनाए। जो कर सकते हैं उससे 10%, 20%, 40% ज्यादा करवाते हैं। तो क्या, जब ये होता है ना, तो उनका नॉर्मल प्रोग्राम में उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझ में आया? हाँ। ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आपकी रेगुलर गेम होती है ना, उसमें आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ये ख्याल में आता है? तो ये तो उनका क्या बोले कि उसका उनका प्रोग्राम में आता ही है कि जहाँ प्लेयर्स को वो ज्यादा स्ट्रेस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ऐसा करके। ख्याल में है? क्योंकि रियल गेम में तो कुछ भी हो सकता है ना। और आपको वेरी कुछ गुड, ऐसा जय था सचिन। ऐसा था कि अर्जेंट कुछ था कि आपको लेट होता था? क्या काव्या, बताया? काव्या को कैसे टाइम मोड़ लिया टीचर ने? तो आपको कुछ अर्जेंट था कि आपको कुछ प्रॉब्लम था? नहीं, लेकिन स्कूल छूट गई थी और ऊपर 15-10 मिनट हो गई थी। तो फिर आप स्कूल बस में आते हैं कि नहीं, साइकिल पर? साइकिल पर। ओके ओके। लेकिन सब बच्चे चले गए और आप लोग रह गए, ऐसा हो जाता है ना। हाँ, और घर पर मम्मी को बताया भी नहीं था, इसलिए मम्मी भी चिंता करती। करेक्ट, वो तो है। ओके, राइट, दैट्स फेयर इनफ। हाँ। दक्ष, अभी उमेश भाई नहीं आया तो थोड़ा 5 मिनट जास्ती करेगा। दक्ष, आपको कुछ हुआ था? कौन नहीं आया? नहीं। उमेश भाई, हाँ। हमने फोन किया, जवाब नहीं देते। दक्ष, नहीं दादा। ओके, तो कल निर्दोष दस्ती है। निर्दोष दस्ती आप कल ऑब्जर्व करो कि किसको आप दोषी देखते हैं, किसको नहीं देखते। ठीक है? हाँ दादा। गुड। ऑब्जर्व ओके। करना, हाँ। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।